वेलकम बैक टू एलएफई गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपने एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड के थ्रू बेसिकली साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट आई हुई है और इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में ही इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कहाँ से आपको लिंक मिलेगा, एज वेल एज क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और इसको इस पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट बी के पोस्ट को फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो पाएंगे। सो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको समझने में। एक्चुअली साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है वो यहाँ पे पहले आप एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए। यहाँ पे जैसा ही आप देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। इस तरीके का यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है सब्जेक्ट्स के लिए आई हुई है साइंटिस्ट बी के लिए। बट इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास आईसीएआर के थ्रू जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं एग्जाम्स फॉर जेआरएफ, एसआरएफ एंड पीएचडी एडमिशन के लिए, उसमें आपको अपीयर होना ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है रिलेवेंट सब्जेक्ट में। सो लगभग 79 सब्जेक्ट में आईसीआर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है जेआरएफ एसआरएफ और पीएचडी एडमिशन के लिए। और उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड में जो साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट आई है और उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए आपके पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री से एमएससी है, राइट। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आईसीआर का जो ये जेआरएफ और एसआरएफ का फॉर्म आया हुआ है, इस जेआरएफ एसआरएफ के फॉर्म को पहले क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और आपको वहाँ पे जो एग्ज़ाम देना होगा वो किस में देना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल। और आपने जब ये बायोकेमिस्ट्री का सर्टिफिकेट, आप क्वालिफाई हो गए वहाँ पे और आपके पास सर्टिफिकेट हो गया आईसीआर के जेआरएफ एसआरएफ का बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तब आप इस सेंट्रल सिल्क बोर्ड का जो साइंटिस्ट बी का पोस्ट है उसमें बायोकेमिस्ट्री में आप क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। मतलब इन सिंपल वे, अगर आपको सेंट्रल सिल्क बोर्ड साइंटिस्ट बी का फॉर्म अगर फिल करना है तो उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास आईसीएआर का जो जेआरएफ एसआरएफ का फॉर्म अभी चल रहा है, मीन्स अभी ऑनलाइन एक्टिव है, उसका सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। मीन्स सिंपल में कि साइंटिस्ट बी की जो रिक्रूटमेंट है इसका 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 डायरेक्टली फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसको फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास आईसीआर का जो जेआरएफ एसआरएफ का एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी से अगर आपने एमएससी किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी से किया है, या फिर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से किया हुआ है, या फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ है, तो ये सारे सब्जेक्ट से अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो पहले आपको आईसीईआर का जो फॉर्म है, आईसीआर का फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा ये भी आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। आईसीआर के पोर्टल पे आपको मिल जाएगा और ये फॉर्म अभी आया हुआ है और इसका नोटिफिकेशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यही यही है फॉर्म आपका आईसीआर वाला, और इसका फॉर्म अभी चल रहा है। दैट मीन्स 11 तारीख से ये ओपन है। 11 तारीख से ही ये क्या है, ओपन है और अभी चलेगा आपका 11 मई तक चलेगा। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पहले आप इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए। इसका एग्ज़ाम होगा 29/6 को, मीन्स जून को इसका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड पे। और उसका क्या क्या पूरा प्रोटोकॉल होगा अभी आपको हम बता देते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, कितना नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो ये सारा यहाँ पे क्या होगा, इस एग्ज़ाम में पहले आप अपीयर होंगे और इस एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तब आप ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाला जो साइंटिस्ट बी का फॉर्म है वो क्या करेंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे उसी सब्जेक्ट में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओके। सो ये है आपका बुलेटिन और ये आप आईसीआर एनटीए की आईसीआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे सब कुछ आपको डिटेल में बाकायदा दिया हुआ है। हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं आपको कि आप किस तरीके से ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्म का प्राइस जो है वो दे रखा है आपको, 1900 रुपये दिया हुआ है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 1800 रुपये दिया हुआ है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 975 दे रखा है एससी एसटी वालों के लिए। इसका एग्ज़ाम 29 तारीख को होगा और बाकी फॉर्म का डेट अभी आपका चल रहा है। फॉर्म आप इसको फिल कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरीके का सब्जेक्ट होगा, मतलब पेपर का जो पैटर्न होगा वो क्या क्या होगा। एनटीए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है और बाकी ये फॉर्म का डिटेल है। और पेपर आपका यहाँ पे 120 मिनट्स का होगा, 2 घंटे का होगा, सभी ऑनलाइन मोड पे होंगे। ये है पूरा पेपर का पैटर्न जो कि यहाँ पे आपको दिखा देते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पे दे रखा है आपको कि जो ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120 होंगे, जिसमें से तीन पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपका 20 क्वेश्चन होगा, जबकि सभी के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। सम लाइक CSIR का जैसा एग्जाम होता है, कुछ वैसा ही एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। पार्ट ए जो है सबके लिए कॉमन है, पार्ट बी में जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से आएगा, पार्ट सी भी जो होगा आपका सब्जेक्ट से आएगा। तो पार्ट बी में आपको टोटल क्या होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। पार्ट सी में भी आपके क्या होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है पार्ट बी, कोर ग्रुप रिफर टेबल 1, जो भी आपका ग्रुप होगा जिससे सपोज आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से भरा हुआ है तो उससे क्वेश्चन आएंगे। पार्ट सी भी आपका उसी क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से 120 आपके टोटल क्या होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे मार्क्स आपको दे रखा है 480, दैट इज 80, 200, 200। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका पेपर होगा और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो 1 नंबर क्या होगा, आपको कट जाएगा अगर आपने गलत आंसर किया है तो ये है आपके एग्जाम का पैटर्न और ICAR के JRF और SRF का। और इस एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा अगर आप विश करते हैं, चाहते हैं कि आप साइंटिस्ट अभी का फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए आपको ये फॉर्म क्या है, फिल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आपको दे रखा है ये सब्जेक्ट है, जैसे सपोज पूरा ये सब्जेक्ट आपको दे रखा है, सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। तो जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, न्यूमेटोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। देखिए यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री आ गया। सो बायोकेमिस्ट्री से अगर आपने MSc किया हो तो आपके लिए फॉर्म है, बायोकेमिस्ट्री है यहाँ पे। और इसके साथ साथ में प्लांट फिजियोलॉजी है, बॉटनी वाले भर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये सारा सब्जेक्ट है। अगर आपने इससे किया हुआ है MSc तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। हाँ, इसके लिए ये भी है कि आपकी MSc डिग्री, MSc का जो सर्टिफिकेट है उस पर परसेंटेज आपकी मिनिमम 6.5 CGPT होना चाहिए। और अगर आप इससे कम है तो आप इसको आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये फॉर्म आप इस सब्जेक्ट में भरिए और इसका एग्जाम दीजिए, सर्टिफिकेट आप लीजिए। देन आप सेंट्रल सिल्क बोर्ड का जो साइंटिस्ट बी की वैकेंसी आई हुई है और उसको फॉर्म को क्या करेंगे, फिल कर पाएंगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐसे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। और यही इन्फॉर्मेशन थी कि साइंटिस्ट बी का अभी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था। और अगर आप भरना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को पहले फिल कीजिए, दैट मीन्स JRF SRF का वो एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, फिर साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट को का फिल फॉर्म फिल कीजिए। विदाउट उस सर्टिफिकेट के आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली कि आप समझ गए होंगे। और बाकी ये आप सेंट्रल सिल्क बोर्ड आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, उस पर पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और NTA ICAR की वेबसाइट पे आपको NTA का फॉर्म मिल जाएगा। तो दोनों ही लिंक मैंने आपको बता दिए हैं, आप खुद से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें जो आपको डाउट रहती हैं, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।